मध्य प्रदेश में 302 के एक आरोपी यानी कि हत्या के एक आरोपी को सिर्फ इसलिए सुरक्षा प्रदान कर दी गई क्योंकि वो मौजूदा समय एमएलए हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी थी वो भी नहीं की गई। और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और संबंधित जो एसपी हैं उनको भी अगली सुनवाई में तलब किया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण ठाकुर जी साथ में हैं। वरुण जी, मामला क्या है, सबसे पहले ये बताइए। ये विधानसभा के दौरान एक हत्या हुई थी 2023 में जिसमें एमएलए जो अरविंद पटेरिया हैं उन बाय नेम एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी क्योंकि हत्या के मुख्य आरोपी वही थे। आफ्टर सम टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आता है, वो दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश एमएलए का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उसके बाद सारी कार्रवाई बंद और बल्कि उनको सुरक्षा दे दी जाती है। जो मृतक की पत्नी है वो बार बार रिप्रेजेंटेशन देती कि उसकी जान को खतरा है, उसे धमकाया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना जांच किसी तरीके से आगे बढ़ रही थी। तो इसके लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा जांच करवाई जाए क्योंकि जो एमएलए है बड़ा प्रभावशाली है, जिसको अरेस्ट किया जाना था उसको ही सुरक्षा दे दी गई है। तो इससे पता चलता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की थी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेंज कर दी जाए, साथ ही उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा ली जाए। ये किस बेंच में आज सुनवाई हुई? आज जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच थी। उन्होंने नोटिस किया है डीजीपी को, सीबीआई डायरेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को और अरविंद पटेरिया को भी नोटिस किया है कि आप इस तरीके के प्रिविलेज कैसे पा सकते हैं। ये जो एसपी हैं उनको तलब कर लिया गया। एसपी को भी बुलाया है अलॉन्ग विद स्टेटस रिपोर्ट कि आप अगली तारीख पे आप स्टेटस रिपोर्ट के साथ रखिए कि क्या कार्रवाई अभी तक तुम्हारे द्वारा की गई है। अच्छा, निचली अदालत में चूंकि ट्रायल चल रहा होगा तो अभी उसका क्या स्थिति है और क्या हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था? सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ट्रायल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कंप्लीट हुई है। अच्छा। तो इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट होगी जब उसको अरेस्ट किया जाता है, इंट्रोगेट किया जाता है, उसके बाद में सारी प्रोसेस आगे बढ़ती। चूँकि वो एमएलए इलेक्ट हो गया है तो उसको सारे प्रिविलेज मिले हुए थे, तो इस टाइप का सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा कारनामे हो सकते हैं कि जो 302 का मुलजिम है वो सुरक्षा लिए घूम रहा है और विधानसभा भी अटेंड कर रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद है और कानून बना रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इन डेमोक्रेसी में। जिस आदमी की जगह जेल होनी चाहिए थी वो आज कानून बना रहा है मध्य प्रदेश के लिए। ये बड़ा इस मामले में यानी कि सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही है और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है चूंकि वो सरकार में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पूरा सिस्टम ही इस तरीके की घटनाओं से लगता है कि कोलैप्स हो गया। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कटघरे पे है। जिस आदमी की जगह जेल में होनी चाहिए वो कानून बना रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि ये हत्या क्यों हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान और क्या वजह थी जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये मामला जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ दर्ज किया गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये जिसकी हत्या हुई थी वो ड्राइवर था कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट का और उसकी हत्या सबके सामने बीच चौराहे पे हुई। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई क्योंकि पिछले टाइम पे भी बीजेपी का ही शासन था। तो जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट है उसकी एफआईआर तो वैसे नहीं लिखी जाती, चूंकि घटना एकदम दिख रही थी, भीड़ आक्रोशित थी, इस कारण से तुरंत रजिस्टर्ड हुई पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इस तरीके की कार्रवाई करती हुई सरकार देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई इस मामले पर कोई टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। इस तरह की घटनाएं आए दिन इस टाइप की निकल के आती हैं कि एकदम लॉलेसनेस है मध्य प्रदेश में और जिस तरीके की कार्रवाई या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या पूरे सिस्टम को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जबकि ये स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और जिस तरीके से को आगे इस मैटर को देखा जाए तो उसमें एक हास्यास्पद है। लोगों को लगता है कि कोई ताकतवर या पॉलिटिकल पर्सन है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जनता की नज़र में भी ये जाता है कि जो पावरफुल है वो बच जाता है और जो गरीब और जैसे लोग हैं वो उनके ऊपर ही सिर्फ प्रहार होते हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कब? 2 वीक सर, आफ्टर 2 वीक। 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण ठाकुर साहब को, जिन्होंने स्थिति बयान की ऐसे मामले की जहां पर एक हत्या आरोपी को सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान कर दी गई और उसके खिलाफ जो आपराधिक मामले पर एक्शन लिया जाना था
वो भी नहीं लिया गया। पुलिस का लचर रवैया भी है और कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत सामने आती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक राज्य से जवाब तलब किया है। साथ ही जो संबंधित एसपी हैं उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए उन्हें तलब भी किया है। अब देखते ही ये हैं कि 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, जब राज्य सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो जाएगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।